मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश आ चुका है 10/6/2022 से 15/10/2022 तक नदी से बालू आप नहीं निकाल सकते हैं। यह आदेश पारित हो चुका और अभी पंचायत चुनाव होने के कारण भी नया टेंडर नहीं हुआ था। बालू का स्टॉक खत्म हो चुका है और बालू मिलना अब नहीं मिलेगा। झारखंड में रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो भी रोजगार है, जो भी काम हो रहे हैं, ठप पड़ जाएगा। आज हमारे साथ प्रभाकर जी हैं, जो बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष है जमशेदपुर शाखा से। इस विषय में चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि कैसे करके आप लोग अपना कारोबार करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी नया आदेश भी आ चुका है और ऑलरेडी आप लोग पास बालू नहीं है, इतना प्रोजेक्ट है, आप लोग कैसे करके अपना धंधा को राइज कीजिएगा? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक सामाजिक मुद्दे को उठाने का काम किया है। और जहाँ तक बात है बालू की, तो देखिए झारखंड माइंस और मिनरल्स से भरा हुआ राज्य है। झारखंड में न तो बालू की कमी है और न ही चिप्स की कमी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बालू के कारण झारखंड के जो विनिर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आज उनको इस परिस्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। जहाँ तक एनजीटी की बात है, तो एनजीटी का यह जो ऑर्डर है, यह कोई नया ऑर्डर नहीं है। हर वर्ष मॉनसून के महीने में यह इस तरह का एक ब्लैंकेट ऑर्डर एनजीटी निकालता रहता है, साल में 3 महीने या 4 महीने तक बालू का उठाव नहीं होने देने के लिए। और यह पर्यावरण की दृष्टि से भी उठाया गया सर्वथा उचित कदम है। हम इसको बिल्कुल न्यायोचित मानते हैं। जो प्राइवेट डेवलपर का काम हो या छोटे मोटे जो व्यक्ति अपने स्वयं से मकान बनाते हो, उनका सालों भर यह काम निर्बाध गति से निरंतर चलता रहता है। लेकिन झारखंड सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों के अंतराल में किसी भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं की, किसी तरह का कोई लाइसेंस निर्गत नहीं किया। एनजीटी के संभावित आदेश को देखते हुए भंडारण के लिए जो अस्थायी रूप से एक परमिट इशू किया जाता था, वह भी इशू नहीं हो पाया। तो हम सरकार से, झारखंड सरकार से, जिला प्रशासन से और झारखंड सरकार के मुखिया से यह मांग करते हैं कि दूसरे राज्यों से, खास करके पश्चिम बंगाल से, झारखंड से सटे हुए जो राज्य हैं या उड़ीसा से, अगर बालू यहाँ के जो व्यापारी हैं वो मंगाना चाहते हैं, ला सकते हैं, ला पाने में सक्षम है, तो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसकी समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन के स्तर पर सुनिश्चित होनी चाहिए। सर, तो कारोबार तो ठप पड़ जाएगा। सरकार अभी तक अगर नहीं करते, अभी तो डीसी एसडीओ पूरा रेट मार रहे हैं जहाँ जहाँ स्टॉक है, चिप्स में, खनन में, तो आपको अपना कारोबार भी करना है, इधर मजदूर लोग का रोजगार का भी बात है, तो कैसे करके होगा? इसका कोई निष्कर्ष तो नहीं दिख रहा। जहाँ तक मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक सामाजिक समस्या है। हम सब एक अर्थतंत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह सारी भौगोलिक व्यवस्था एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अब जब निर्माण का काम बंद होगा तो लोहे की बिक्री कम हो जाएगी, सरिये की बिक्री कम हो जाएगी तो सीमेंट की भी बिक्री कम हो जाएगी, सीमेंट की बिक्री कम हो जाएगी तो उससे जुड़े हुए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हार्डवेयर का है, प्लाईवुड है, या पेंट मटेरियल है, या पुट्टी का सामान है, या कई अन्य तरह के भवन निर्माण से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, अलकतरा है, बिटुमिन है, चिप्स है, सारी चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी या बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। वैसी स्थिति में सरकार का राजस्व भी घटेगा। सरकार का राजस्व घटेगा तो उससे पब्लिक पर दबाव बढ़ेगा और सब कुशल हो, अकुशल हो या श्रमिक हो, इन सबको बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुल मिला जुला कर देखिए तो यह समस्या एक निश्चित तौर पर विधि व्यवस्था के तौर पर भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करती है। इसलिए मैं सरकार से बार बार यह अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर एक समुचित निर्णय लिया जाए और कोई ना कोई इसकी तात्कालिक व्यवस्था टेम्पररी रूप में ही सही की जाए और इस पर एक आपात बैठक बुला करके एक ठोस निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह जो सारी सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान एक बार में हो सके।
सर ये जो रोक है वो तो निजी के लिए नहीं है, सरकारी के लिए भी है। शहर में भी 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसमें तो निजी और सरकारी दोनों का इफेक्टेड होगा सर। निजी और सरकारी दोनों काम लगभग बंद पड़ गए हैं, और जो चल भी रहे हैं मैं समझता हूं कि उनके पास जो कुछ स्टॉक बचा होगा उसी पर वो अपना काम कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर में वो भी काम बंद हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे एमजीएम अस्पताल का जो काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। पीएम हाउस, पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत जो मकान बन रहे हैं उनका भी काम लगभग ठप पड़ गया है। इसके अलावा जो पथ निर्माण के काम है वो भी काम लगभग ठप पड़ गया है। बार एसोसिएशन के जितने भवन बन रहे हैं उनका भी काम बंद हो गया है। प्राइवेट बिल्डर्स और डेवलपर्स का जो काम था वो तो बंद हो ही गया है। लोग अपने जो छोटे मोटे मकान स्वयं के रहने के लिए बना रहे थे उनका काम भी लगभग ठप सा पड़ गया है। तो सर इसके लिए आप लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे क्या, कुछ अपना बात रखेंगे? नहीं, हम लोगों ने जिले के उपायुक्त महोदया से समय मांगा है, और उपयुक्त समय मिलने के पश्चात हम लोग उनको अपना आवेदन प्रतिवेदित करेंगे, और तत्पश्चात हम लोग फिर जैसा उनका रुख होगा उसके आधार पर हम लोग आगे की अपनी कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। झारखंड ऐसा शहर, झारखंड ऐसा राज्य जहां का इकोनॉमिक मिनरल से आता है, लेकिन आज वहां बालू की किल्लत हो चुकी है, और आने वाले भविष्य में भी अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी तो एक किल्लत और भयानक हो सकता है। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डर अपने दुख बता चुके हैं। अब आने वाला समय सरकार क्या एक्शन लेगी उसमें ध्यान रहेगा। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।